हेलो एवरीवन। आज हम ऑडिटिंग के अंदर राइट्स, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कंपनी अंकेशक के अधिकार और कर्तव्य। फर्स्ट हम देखते हैं आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। राइट्स एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सेकेंड है under the Chartered Accountant Act 1949 and third है as per decision of Court of Law। इन तीनों के तहत कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज क्या क्या हो सकती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखते हैं राइट्स एंड पावर ऑफ एन ऑडिटर, सेक्शन 143 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार कंपनी अंकेशक के क्या क्या अधिकार एवं शक्तियां हैं। इसमें फर्स्ट है राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम टू बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पुस्तकों एवं खातों तक पहुंच। कंपनी के ऑडिटर को, कंपनी के अंकेशक को हर समय कंपनी के पुस्तकों, खातों, अकाउंट्स, कंपनी के वाउचर्स तक हर समय पहुंचने का अधिकार होता है। वाउचर्स के अंदर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके सारे पत्राचार, उसके सारे एग्रीमेंट्स सबको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है राइट टू रिसीव नोटिस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग्स। नोटिस प्राप्त करने और जनरल मीटिंग में भाग लेने का अधिकार, सेक्शन 146। कंपनी अंकेशक जो होता है उसको जनरल मीटिंग में भाग लेने का तथा उसके लिए नोटिस प्राप्त करने का अधिकार होता है। थर्ड है राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार। एक अंकेशक को कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगने का, कोई भी सूचना और जानकारी मांगने का अधिकार है। अगर किसी कंडीशन में कंपनी के मैनेजर्स और डायरेक्टर्स अगर ऑडिटर की हेल्प नहीं करते हैं, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ऑडिटर इसकी सूचना, इसकी रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को देगा। कंपनी के जो सदस्य हैं उनको इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी के मैनेजर्स द्वारा मांगी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराए हैं। नेक्स्ट है राइट टू विजिट ब्रांचेस। शाखाओं में जाने का अधिकार। जो कंपनी का जो ऑडिटर है उसको कंपनी के मेन ऑफिस के अलावा कंपनी की किसी भी शाखा में रखी हुई पुस्तकों और खातों तक पहुंचने का अधिकार होता है। वह उन पुस्तकों और खातों को चेक कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। अब जो कंपनी का जो ऑडिटर है, जो ऑडिट रिपोर्ट को बनाता है, जिसके अंदर वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, उस ऑडिट रिपोर्ट पर कंपनी अंकेशक को साइन करने का अधिकार है। तो वह इस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको प्रमाणित करता है, तो जिनकी आवश्यकता है उनको प्रमाणित करता है, उस पर साइन करने का उसको अधिकार होता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। किसी भी कंपनी में ऑडिटर की नियुक्ति, कंपनी का ऑडिटर कंपनी की पुस्तकों और खातों को चेक करता है, तो उसके लिए वो पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। अब पारिश्रमिक को कंपनी की जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर कंपनी के सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जा सकता है। तो कंपनी के ऑडिटर को रेम्यूनरेशन प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट टू रिपोर्ट टू मेंबर्स। सदस्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार। कंपनी का जो ऑडिटर है उसको उसके द्वारा जांचे गए अकाउंट्स के बारे में कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार है तथा ये उसका कर्तव्य भी है।
अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि वह कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट करे। उन्हें इस बारे में अपनी राय देने की आवश्यकता है कि क्या वित्तीय विवरण कंपनी के मामलों की स्थिति की सही एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रकट करते हैं या नहीं करते हैं। उसको राय देनी पड़ती है कंपनी के ऑडिटर को कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वह सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट है रिपोर्ट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, कानूनी और तकनीकी सलाह देने का अधिकार। जो कंपनी का जो ऑडिटर है उसे कंपनी को कानूनी और तकनीकी मामलों के संबंध में विशेषज्ञ सलाह देने का अधिकार है। अगर उसको लगता है तो वह अपनी एडवाइस दे सकता है कंपनी के मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है राइट टू गिव सजेशन टू द बोर्ड, बोर्ड को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुझाव देने का अधिकार। जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है वह कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, तो वह चेकिंग के अंदर उसको कंपनी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन पता चलती है। कंपनी के अंदर कहाँ पे कमियां हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और क्या कंपनी की पावर्स हैं, तो वह कंपनी, अगर उसको सही लगता है कंपनी के ऑडिटर को, तो वह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेशन दे सकता है। ये उसका अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट्स, सही गलत कथन का अधिकार। लेखा परीक्षक को खातों से संबंधित निर्देशकों द्वारा गलत बयानों को सही करने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू इंडिमिनिफेट, क्षतिपूर्ति का अधिकार। कंपनी के विधान में एक कंपनी अपने अंतर नियमों द्वारा अपने अंकेशक के ऐसे दायित्व की जो उसने दीवानी या सापराध मुकदमों में अपनी रक्षा करने के लिए किया हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए राजी हो सकती है, तो ये कंपनी का अंकेशक का अधिकार है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर अंकेशक को किसी दीवानी या सापराध मुकदमे के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो वह जिस कंपनी द्वारा दोषी ठहराया जाता है वो क्षतिपूर्ति के लिए राजी हो सकती है, और कंपनी अंकेशक का ये अधिकार है कि वह क्षतिपूर्ति ले सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, कंपनी अंकेशक के कर्तव्य क्या क्या हो सकते हैं। अब कंपनी अंकेशक के कर्तव्य किनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फर्स्ट है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143, सेकंड है द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड थर्ड है एज पर डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। फर्स्ट हम देखते हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी अंकेशक के कर्तव्य। कंप्लायंस फर्स्ट है कंप्लायंस विथ ऑडिट स्टैंडर्ड, लेखा परीक्षा मानक जो है उनका पालन करने के लिए कर्तव्य। यह है इसका सेक्शन है सेक्शन 143(9). जो कंपनी के जो लेखा परीक्षा मानक हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उनका पालन करने का कर्तव्य है फर्स्ट ऑडिटर का। प्रत्येक ऑडिटर ऑडिटिंग मानकों का पालन करेगा। सेकंड है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड, धोखाधड़ी पर रिपोर्ट करने का कर्तव्य, सेक्शन 143(12). अगर एक ऑडिटर को अपनी जांच के दौरान अगर ये पता लगे कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराध कोई किया जा रहा है, तो उसको तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन या तो कंपनी के सदस्यों को देनी चाहिए या फिर केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करना चाहिए। यह ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, और अगर वह इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता है तो उसको लापरवाही और कर्तव्य भंग का दोषी माना जाएगा। थर्ड है
ड्यूटी नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। ऑडिटर जो है, जिस कंपनी की वो ऑडिट कर रहा है, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडरी कंपनी, उनके लिए ये जो सर्विसेज लिखी हुई हैं, मेंशन की हुई हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस नहीं लेगा, कोई काम नहीं करेगा। इसमें है ऑडिट, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज फर्स्ट, सेकंड है इंटरनल ऑडिट, थर्ड है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर एक्रूअल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन सर्विसेज को वो नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट, अंकेशक रिपोर्ट पर साइन करने का कर्तव्य, ये हमने पढ़ा था। एक ऑडिटर का ड्यूटी भी होती है ये, और कर्तव्य भी होता है कि वह ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करे। फिफ्थ है ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। कंपनी की साधारण सभा में उपस्थित होने का कर्तव्य तथा उसमें अपने पक्ष रखने का अधिकार होता है ऑडिटर को। 6 पॉइंट है ड्यूटी टू रिपोर्ट। ऑडिटर को, इसके अंदर हम देखते हैं अंडर सेक्शन 143 ऑफ एक्ट द ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी। कंपनी ऑडिटर कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट करेगा कि फर्स्ट अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, उसके द्वारा कंपनी के अकाउंट्स को एग्जामिन कर लिया गया है, तथा फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं वह जनरल मीटिंग की अवधि से पहले के प्रत्येक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल मीटिंग की अवधि से पहले बने हुए हैं। 7 है ड्यूटी टू इंक्वायर सिक्योरिटीज एंड एडवांसेस। कंपनी के सिक्योरिटीज और एडवांसेस को उनकी इंक्वायरी करना, चेक करना। ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय बुक्स ऑफ एंट्रीज, इनको चेक करना। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, उनको चेक करना। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, इसको चेक करना। एंड लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, इनको, इन सारे आइटम्स को चेक करने की ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की। ये होते हैं ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत कंपनी अंकेशक के कर्तव्य। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत कंपनी अंकेशक के कर्तव्य क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है नोट टू अलाउ अनक्वालिफाइड पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। किसी अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस न करने देना। मतलब कोई पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है या किसी भी पर्सन को अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने देना। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो उस पर्सन के नाम से प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। सेकंड है नोट टू शेयर हिज इनकम विद अदर्स। अपनी आय में दूसरों को हिस्सा नहीं देना। इंस्टीट्यूट के सदस्य या अवकाश प्राप्त साझेदार या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को छोड़कर वह अन्य किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय की आमदनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं देगा। थर्ड है नोट टू एक्सेप्ट एनी शेयर फ्रॉम इनकम ऑफ अदर्स। दूसरों की आय में हिस्सा न लेना। वह किसी वकील, नीलाम करने वाला दलाल या किसी ऐसे व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट का सदस्य न हो के व्यवसाय की आय में हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा। नेक्स्ट है नो पार्टनरशिप विथ अनक्वालिफाइड पर्सन। अयोग्य व्यक्तियों से साझेदारी नहीं। वह अयोग्य व्यक्ति जैसे कि कोई सीए नहीं है, अन्य किसी व्यवसाय में इंक्लूड है, उसके साथ साझेदारी नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शेल नॉट बी कैनवेसिंग। प्रचार न करना। वह व्यापार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन द्वारा प्रचार नहीं करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। वह अपनी सेवाओं और व्यवसायिक सफलताओं का भी विज्ञापन नहीं करेगा कि वो क्या काम कर रहा है। यह उसके कर्तव्य हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म द प्रीवियस ऑडिटर।
पिछले अंकेशक को सूचना देना। यदि कोई अंकेशक ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिस पर पहले से कोई अन्य सीए कार्य करता आ रहा था, तो वह पद स्वीकार करने से पूर्व पहले वाले सीए को इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है नोट टू एक्सेप्ट प्रॉफिट बेस्ड फीस, लाभ पर आधारित फीस ग्रहण नहीं करना। नेक्स्ट है नोट टू परस्यू एनी अदर बिजनेस, अन्य व्यवसाय न करना। वह इंस्टीट्यूट की काउंसिल के अतिरिक्त स्वीकृत अन्य कोई व्यवसाय नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखते हैं नोट टू इंक्रीज कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा न बढ़ाना। वह ऐसे पद पर जहां अन्य कोई सीए कार्य कर रहा है ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करेगा जिससे कि कोई कंपटीशन इंक्रीज हो या बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है नोट टू अलाउ अनऑथराइज्ड पर्सन टू साइन, अनाधिकृत व्यक्तियों को हस्ताक्षर न करने देना। वह अपनी साझेदारी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को लाभ हानि खाते और चिट्ठे पर अपनी ओर से हस्ताक्षर करने नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन सीक्रेसी, नियोक्ता की सूचनाओं को गुप्त रखना। नियोक्ता के कार्य के दौरान जब कोई ऑडिटर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है तो उसको बहुत सी ऐसी बातें पता चलती है बिजनेस के बारे में, तो ऑडिटर को इन बातों को कहीं पर भी प्रकट नहीं करना चाहिए। उनको उसके लिए सीक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नो सर्टिफिकेशन विदाउट प्रॉपर चेकिंग, बिना जांच के कोई प्रमाण पत्र नहीं देना। इसके अंदर हम देखते हैं वह व्यक्ति वित्तीय विवरण के संबंध में तब तक प्रमाण पत्र नहीं देगा, ऑडिटर किसी भी वित्तीय विवरण के संबंध में तब तक प्रमाण पत्र नहीं देगा जब तक कि वह उसकी अच्छे से जांच न कर ले, उसको अच्छे से टेस्ट न कर ले, या तो उसके द्वारा या उसके किसी पार्टनर द्वारा या उसके किसी कर्मचारी द्वारा। उसको किसी भी चीज को जब तक चेक नहीं कर लिया जाए उसके बारे में उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, नहीं देना चाहिए ऑडिटर को। नेक्स्ट है टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, सारभूत तथ्यों को प्रकट करना। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सारभूत मिथ्या कथन की सूचना देना। यदि उसे जांच के समय आर्थिक विवरण में कोई सारभूत मिथ्या कथन मतलब कोई मिथ्या कथन, कोई गलत स्टेटमेंट नजर आता है तो उसके प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहिए, तो उसे उसका उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट है नोट टू बी नेग्लिजेंट, उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए, अपने काम के प्रति ऑडिटर को लापरवाह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कीपिंग एम्प्लॉयर्स मनी सेपरेटली, नियोक्ता के धन को अलग रखना। इसके अंदर हम देखते हैं ऑडिटर को नियोक्ता के धन को अलग खाते में रखेगा तथा उसी कार्य में प्रयोग करेगा जिस कार्य के लिए उसको प्राप्त किया गया है। ऑडिटिंग के दौरान एम्प्लॉयर द्वारा ऑडिटर को कोई अमाउंट दी जाती है काम को चलाने के लिए, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, उस पैसे को अलग बैंक अकाउंट में रखेगा तथा उसको उसी काम के लिए यूज करेगा जिस काम के लिए उसको लिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर एज पर दी डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के तहत कंपनी अंकेशक के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट यूज ऑफ रीजनेबल स्किल एंड केयर, उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग। इसके अंदर हम देखते हैं कोई भी एक ऑडिटर है उसको ये चाहिए कि वह अपने काम के दौरान उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करे, रीजनेबल स्किल और केयर का यूज करे। अब रीजनेबल स्किल और केयर क्या होती है, कोई भी किसी भी डिसीजन के लिए कोई सामान्य व्यक्ति, औसत व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए
किन निर्णयों को लेगा, वो होती है रीजनेबल स्किल एंड केयर। इसके अंदर कुछ केसेस हैं, मतलब कोर्ट के जो केसेस है उसके आधार पर डिसीजन लिया गया है। फर्स्ट हम देखते हैं, डाबर एंड सन्स बनाम एस.के. कृष्णस्वामी तथा लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर हेस्लक एंड कंपनी में अंकेशक को उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य न करने के कारण दोषी ठहराया गया था। अब हम देखते हैं लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी बनाम सियर हेस्लक एंड कंपनी के अंदर क्या हुआ था। जो कंपनी को एक कंपनी थी, उसके अंदर कंपनी के कैशियर द्वारा, कंपनी के पीटी कैश बुक जो होती है ना, उसके अंदर गबन किया गया कंपनी के कैशियर द्वारा, और उसके अंदर 700 से ऊपर कोई पाउंड की कोई अमाउंट जो कैश होता है वो उसके रोकड़िए के गले में, मतलब उसके गले में आना चाहिए था, लेकिन जब वो टोटल करते हैं तो उसके अंदर केवल 30 पाउंड का ही कैश रोकड़िए के गले में आता है। तो चेक करने के, अगर ऑडिटर इसको चेक करता, टोटल मैच करता पीटी कैश बुक की, तो उसको पता लग जाता, खुदरा रोकड़ भाई की कैश बुक को टोटल लगाता, तो रोकड़ी जो कंपनी का जो कैशियर है उसकी गबन पकड़ में आ जाता। लेकिन ऑडिटर को इसलिए दोषी पाया गया कि उसने उसकी टोटल नहीं की, कैश बुक की टोटल नहीं की और रोकड़िए का गबन पकड़ में नहीं आया, उसने रीजनेबल स्किल और केयर का यूज नहीं किया। ये केस है एक की ऑडिटर को अपने उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करना चाहिए। एक और केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स केस। इसके अंदर क्या हुआ था, अंकेशक को अपने कार्य में इतनी चतुराई, हिफाजत और सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी की उचित रूप से एक योग्य सतर्क अंकेशक बरत सकता है, और किसी भी मामले में कोई सावधानी और चतुराई किस पर निर्भर करेगी, उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी कि वर्तमान में परिस्थितियां कैसी है। अब हम देखते हैं, अब ये किंगस्टन कॉटन मिल्स केस क्या होता है ये हम समझते हैं। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंदर क्या हुआ था कि कंपनी का जो मैनेजर है वह बहुत सालों से कंपनी के अंदर गबन कर रहा था। वह कंपनी का मैनेजर गबन कर रहा था, फ्रॉड कर रहा था। वह कंपनी की आर्थिक दशा दिन ब दिन गिरती जा रही थी उसकी वजह से, लेकिन इसे अच्छी प्रकट करने के लिए उसने स्टॉक की मात्रा और स्टॉक के मूल्यों को बढ़ाकर दिखाया। बहुत सालों तक जो कंपनी का मैनेजर है वह ऐसा ही करता रहा, और वह स्टॉक के संबंध में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन, कोई ज्यादा बुक्स भी नहीं रखता था। स्टॉक के संबंध में स्टॉक जर्नल के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक नहीं रखी जाती थी। और जब कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें अंतिम खाते को दिखाते समय यह लिख दिया जाता था एज पर मैनेजर्स सर्टिफिकेट। उसमें वह कहाँ से वेरीफाई किया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, और जो बैलेंस शीट है उसमें स्टॉक का केवल मूल्य दिखाया होता था, केवल प्राइस दिखाई भी होती थी। तो मैनेजर ना, जब ऑडिटर जब स्टॉक को चेक करता है तो वह उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक के बारे में एज पर दी मैनेजर्स सर्टिफिकेट, तो वो उसको ज़्यादा चेक भी नहीं करता है कि मैनेजर ने उसको सर्टिफाइड किया है, केवल उसकी अमाउंट्स को और उनको चेक कर लेता है। लेकिन अंकेशक कभी भी यह गारंटी नहीं देता है कि उसकी राय में और स्टॉक की सत्यता के बारे में वो कभी भी गारंटी नहीं देता है कि वो एकदम सही है, और वो उसको उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो उत्तरदायित्व को स्वीकार भी नहीं करता है। लेकिन मैनेजर द्वारा स्टॉक के बढ़े हुए मूल्यों पर दिखाया होता है, इस कारण से कंपनी के लाभों का कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं और लाभांश का भुगतान पूंजी में से हो जाता है। तो कंपनी के ऑडिटर पर दावा किया जाता है कि उसने ये काम पूर्ण सावधानी और चतुराई के साथ नहीं किया, और अनुचित ढंग से चुकाई गई लाभांश की राशि के लिए वह कंपनी को हर्जाना दे।
लेकिन कंपनी का अंकेशक अभी हर्जाना क्यों दे। अब इस जो केस है इसके अंदर क्या निर्णय लिया गया वो मैं आपको बताती हूँ। स्टॉक की गणना करना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। इस केस में अंकेशक ने मैनेजर पर विश्वास करके, जो एक उच्च चरित्र वाला व्यक्ति है, कंपनी अंकेशक ने मैनेजर पर विश्वास किया तथा जिस पर सारे कोई भी विश्वास करेगा, संचालकों सहित प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता था। अंकेशक को कभी संदेह नहीं हुआ कि स्टॉक के संबंध में मैनेजर ने सच्ची सूचना उससे छुपाई है और उसको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई है। अब जो ऑडिटर है वह संदेहप्रद परिस्थितियों के अभाव में अंकेशक कंपनी के किसी उत्तरदायी अधिकारी को के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है तो वह लापरवाही के लिए दोषी नहीं है। क्योंकि संदेहप्रद परिस्थितियां थी ही नहीं तो वह लापरवाही के लिए दोषी उसको नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला, अंकेशकों को उचित सावधानी और चतुराई के साथ काम करना चाहिए। सेकंड है, अंकेशक जासूस नहीं है, वह हर एक पर्सन को जासूसी की नजर से नहीं देखेगा अगर संदेहप्रद परिस्थितियां नहीं है तो। थर्ड पॉइंट है, और उचित सावधानी और चतुराई क्या है वह इस बात पर निर्भर करती है कि परिस्थितियां कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट है शंकाशील होकर काम करना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। अंकेशक एक रखवाली करने वाले डॉग के समान है, न कि वॉच डॉग के समान। अंकेशक वॉच डॉग के समान है, न कि ब्लडहुड डॉग के समान। नेक्स्ट है, संदेहप्रद परिस्थितियों में अंकेशक गहराई से जांच करेगा और संदेहप्रद परिस्थितियों के अभाव में कंपनी के विश्वस्त कर्मचारियों द्वारा बुद्धिमानी और योजनापूर्ण ढंग से किए गए कपट को न पकड़ सकने पर अंकेशक दायी नहीं हो सकता। ये डिसीजन है कोर्ट ऑफ लॉ का, यूज ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड केयर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, अंकेशक का ईमानदार होना चाहिए। अंकेशक को ईमानदार होना चाहिए। तो इसमें लंदन एंड जनरल बैंक केस है 1895 का। इसमें क्या है, अंकेशक को अपना कार्य ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उचित सावधानी एवं चतुराई से परीक्षण करने के बाद यदि किसी चीज की सत्यता का उसे विश्वास हो तभी प्रमाणित करना चाहिए और उसे कंपनी के सदस्यों को इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, नोट टू बी सस्पिशियस। शंकाशील होना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। अंकेशक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह शंकाशील होकर कार्य प्रारंभ करे। वह इस आधार पर ही अपना कार्य प्रारंभ करेगा कि अनियमितता एवं गबन नहीं है। यह सोचकर नहीं काम करेगा कि इस बिजनेस में अनियमितता और गबन है ही और उसी आधार पर वह चेक करे। ऐसा सोचकर वह काम नहीं करेगा। इसके विपरीत वह उसे यह मानने का अधिकार है कि वह यह मानकर कार्य करेगा कि कंपनी में नियुक्त कर्मचारी ईमानदार हैं। इस आधार पर वह काम करेगा। अब इसके लिए कौन सा केस है, किंगस्टन कॉटन मिल केस 1896। ये हमने अभी डिस्कस किया कि इसके अंदर जो ऑडिटर है उसने कंपनी के मैनेजर को ईमानदार मानकर काम स्टार्ट किया था, लेकिन मैनेजर द्वारा फ्रॉड किया गया, मैनेजर द्वारा गबन किया गया स्टॉक के अंदर। तो इसमें ऑडिटर उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेकिंग ऑफ सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। पर्याप्त शुद्धता की जांच करना। अंकेशक के लिए इतना ही पर्याप्त न होगा कि वह हिसाब किताब व चिट्ठे की केवल गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करे, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि वे पर्याप्त रूप से शुद्ध हैं। अंकेशक को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि कंपनी का चिट्ठा कंपनी की सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करके वह ऐसा प्रमाणित नहीं कर सकता है।
तो अंकेशक को सब्सटेंशियल एक्यूरेसी को भी चेक करना चाहिए, शुद्धता को चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, गारंटी ऑफ करेक्टनेस इज नॉट ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, ही इज नॉट इंश्योरर। सत्यता की गारंटी देना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है, वह कंपनी का बीमक नहीं होता। अंकेशक, जो कंपनी का जो अंकेशक होता है, लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे की जांच करके रिपोर्ट देता है कि वे सही एवं उचित हैं तथा सही एवं उचित हैं या नहीं। यदि इनकी सत्यता और औचित्य से वह अगर संतुष्ट हो जाता है तो वह यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में कंपनी के प्रलेख सही एवं उचित हैं। लेकिन अंकेशक द्वारा इस प्रकार की राय सही एवं उचित प्रमाणित करने का मतलब यह कभी नहीं होता है कि लाभ हानि खाता और चिट्ठा पूर्ण रूप से सही है, उसमें कोई अनियमितताएं कभी प्रकट नहीं होंगी, वह अनियमितता और कपट रहित थे, ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। प्रमाणित करने का तात्पर्य यह नहीं है कि अंकेशक इसकी सत्यता की गारंटी दे रहा है। और वह यह नहीं कहता है कि यदि इनमें कोई अनियमितताएं, खातों में कोई अनियमितता और कपट छिपे रह गए हैं तो इससे कंपनी को कोई हानि हुई है तो वह बीमक के समान उसकी गारंटी देगा। अंकेशक केवल इतना ही प्रकट करता है कि उसकी राय में तथा जो सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण उसे दिए गए थे उसके आधार पर चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता सही एवं उचित है, और इस प्रकार कोई अंकेशक प्रपत्रों की सत्यता के संबंध में केवल अपनी राय प्रकट करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऑडिटर है न तो वह कंपनी का इंश्योरर है, न तो वह कंपनी का बीमक है, और न ही वह सत्यता की गारंटी देता है। वह तो केवल इतना ही प्रमाणित करता है कि हिसाब किताब की जांच की है और उसकी राय में हिसाब किताब और लाभ हानि खाता सही एवं उचित है। लेकिन उसकी चेकिंग के अलावा अगर कहीं पे कोई उच्च अधिकारियों द्वारा कोई फ्रॉड, या फिर जैसे कि हमने किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में देखा कि मैनेजर द्वारा स्टॉक के अंदर फ्रॉड किया गया, स्टॉक के मूल्य को बढ़ाकर दिखाया गया जिससे कि कंपनी के लाभांश का भुगतान पूंजी में से हो गया, और कंपनी के जो ऑडिटर है उसके ऊपर दावा किया गया कि उसने स्टॉक को अच्छे से जांच नहीं की। तो इसमें अगर कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कोई फ्रॉड किया गया है और वह कंपनी के ऑडिटर द्वारा पकड़ में नहीं आता है और वह यह बोल देता है कि उसकी राय में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही एवं उचित हैं, तो अंकेशक के ऊपर यह दावा नहीं किया जा सकता कि उसने वह कर्तव्य भंग का दोषी है या लापरवाही का दोषी है, उसने उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अंकेशक कभी भी गारंटी नहीं देता है कि वह बीमक नहीं है, और वह गारंटी भी नहीं देता है कि कंपनी के अकाउंट्स सही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू एडवाइज इज नॉट ऑडिटर्स ड्यूटी। अंकेशक को सलाह देना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। अंकेशक का कर्तव्य यह नहीं है कि वह व्यवसाय की प्रगति के सुझाव दे, व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाया जा रहा है या नहीं, अथवा कोई व्यवहार अबुद्धिमत्तापूर्ण तो नहीं किया गया है, आदि बातों को देखना अंकेशक का कार्य नहीं है। ऑडिटर का काम तो सिर्फ उसको कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना है और ये बताना है कि वह सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। अगर उसको लगता है कि उसको कहीं पे कोई सजेशन देने की जरूरत है तो वह दे सकता है, लेकिन वो उसकी कोई ड्यूटी नहीं है। और इसके लिए केस है लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑडिटर्स ड्यूटी इज टू इन्फॉर्म। अंकेशक का कर्तव्य सूचना देना है। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह कंपनी के सदस्यों को स्पष्ट सूचना दे। नेक्स्ट है, अंकेशक को ऑडिटर मस्ट बी हॉनेस्ट टू हिज आर्टिकल क्लर्क। अंकेशक को अपने आर्टिकल क्लर्क के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए।
नेक्स्ट है ऑडिटर शुड नॉट गेट हिज फीस बाय डिसेप्शन टू द एम्प्लॉयर। ऑडिटर को नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना चाहिए। ऑडिटर को नियोक्ता के साथ धोखा करके पारिश्रमिक कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टेटरी ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर कैन नॉट बी रिड्यूस। वैधानिक कर्तव्यों को कम नहीं किया जा सकता। कंपनी के अंकेशक के जो वैधानिक कर्तव्य हैं उनको किसी भी समझौते के द्वारा या किसी भी एग्रीमेंट के द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हंट। मतलब अंकेशक को एक रखवाली करने वाले डॉग के समान माना है, न कि शिकारी डॉग के समान। इसमें अंकेशक का कर्तव्य को 3 भागों में बांटा गया। ये वाला जो टॉपिक है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो ड्यूटी है ऑडिटर की, ऑडिटर इज वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है। इसके अंदर हम देखते हैं अंकेशक के कर्तव्यों के संदर्भ में 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है इस कथन का प्रयोग क्यों किया, इस लाइन का यूज क्यों किया। सेकंड है रखवाली करने वाले डॉग और एक शिकारी डॉग की क्या विशेषताएं हैं तथा उनको अंकेशक पे कैसे उनको यूज किया गया है तथा इस कथन के आधार पर अंकेशक के कर्तव्य कैसे निर्धारित हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस कथन का प्रयोग क्यों किया गया। इस कथन का प्रयोग सन 1896 में जस्टिस लोप्स ने किंगस्टन कॉटन मिल्स केस 1896 में किया था। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस जो हमने पहले डिस्कस किया था उसके लिए किया गया है। इसमें बताया गया है कि इस कंपनी के लाभों को स्टॉक की मात्रा व मूल्य बढ़ाकर कृत्रिम तौर पर बढ़ा दिया गया था। लाभों को स्टॉक की मात्रा व मूल्यों को बढ़ाकर कृत्रिम तौर पर बढ़ा दिया गया था। अंकेशक ने स्वयं स्टॉक का सत्यापन न कर मैनेजर द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर विश्वास कर लिया। न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि यदि स्टॉक के विस्तार से जांच न करके मैनेजर के प्रमाण पत्र पर विश्वास करता है अगर ऑडिटर, तो क्या वह लापरवाही के लिए दोषी है। क्या वह लापरवाही के लिए दोषी है। तो इसमें निर्णय क्या लिया गया कि एन ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू बी अ डिटेक्टिव। ऑडिटर को एक डिटेक्टिव की तरह काम नहीं करता है। ऑडिटर वह हर ट्रांजैक्शन को सस्पेशियस की तरह ट्रीट नहीं करता है कि हर चीज में शंकाशील होकर काम नहीं करता है। वह रीजनेबल स्किल और केयर का यूज करता है और उस आधार पर अगर उसको चीज पकड़ में नहीं आती है तो फिर उसके लिए उसको लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या निर्णय लिया गया था, ही इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हंट। मतलब कि वह शिकारी करने वाले डॉग के समान नहीं है, वह एक रखवाली करने वाले डॉग के समान है। अब सेकंड पॉइंट देखना, रखवाली करने वाले डॉग और शिकारी करने वाले डॉग की क्या विशेषताएं हैं और अंकेशक पर कैसे घटित हुई हैं। तो ये हम देखते हैं। रखवाली करने वाले डॉग का यह काम है कि वह अपने मालिक की चौकसी करे। क्या करता है डॉग, अपने मालिक की चौकसी करता है और यदि कोई मालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, उसको अपने मालिक के पास से हटाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भौंकता है और सावधान कर देता है मालिक को। इसके विपरीत एक शिकारी करने वाला जो डॉग होता है वह शिकार के पीछे छोड़ा जाता है और वह यह मानकर चलता है कि शिकार मौजूद है और वह सभी को अपना दुश्मन मानकर चलता है और वह यही उसको है कि उसको शिकारी को ढूंढ निकालना है। वह किसी पर भी कैसे भी अटैक कर सकता है क्योंकि वह सभी को शिकारी मानकर चलता है और खतरनाक समझा जाता है उसको, और वह प्रत्येक व्यक्ति पर हमला कर सकता है, शंका की नजर से देखता है। प्रश्न क्या उठता है कि क्या अंकेशक साधारण तौर पर अपना कार्य करता रहे और उसे अनियमितता और गबन नजर आए तो नियोक्ता को सूचना दे, अथवा अंकेशक
यह मानकर चले कि संस्था में गड़बड़ी अवश्य की गई है और वह प्रत्येक कर्मचारी को दुश्मन समझे और शंका की नजर से देखे। तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? कंडीशन तो ये ठीक बैठती है ऑडिटर के ऊपर। तो अब थर्ड पॉइंट है, कथन के आधार पर अंकेशक, ये जो कथन है कि रखवाली करने वाले डॉग और शिकारी डॉग का जो कथन है उसके आधार पर अंकेशक के क्या कर्तव्य हैं। यह कथन छोटा सा अवश्य है लेकिन इसके अंदर सारी बातें विद्यमान है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके कथन के आधार पर अंकेशक के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है शंका युक्त होना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। सेकंड है अंकेशक विश्वास पात्र कर्मचारियों पर विश्वास कर सकता है अगर। थर्ड है अंकेशक सत्यता की गारंटी नहीं देता है। फोर्थ है अंकेशक को ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट है उसे केवल गणितीय संबंधी शुद्धता की ही जांच नहीं करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अंकेशक को अपने काम में उचित सावधानी और चतुराई से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है अंकेशक जासूस नहीं है। अंकेशक कोई जासूस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है अंकेशक एक रखवाली करने वाला कुत्ता है, रखवाली करने वाला डॉग है, लेकिन गली के साधारण डॉग से वह अलग है। अब इस कथन के आधार पर अंकेशक नियोक्ता के विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से किए गए कपटों को अगर नहीं पकड़ पाता है तो इसके लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन ये पुरानी कंडीशन है, ये किंगस्टन कॉटन मिल्स का जो केस है 1896, ये बहुत पुराना है, उसके आधार पर निर्णय लिया गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कंडीशंस बदल गई है। आजकल अंकेशक को छोटे कर्मचारियों को छोड़कर कंपनी के जो मैनेजिंग स्टाफ है, कंपनी के जो अपर लेवल के जो स्टाफ है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बड़े फ्रॉड उन्हीं के द्वारा किए जाने की आशंका रहती है। तो एक अंकेशक को चाहिए कि वह छोटे कर्मचारियों की अशुद्धियों की संभावना के प्रति और बड़े कर्मचारियों की गबन की संभावना के प्रति अधिक ध्यान दे। यह हो गया हमारा ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर एज पर डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। कंपनी के न्यायालय के निर्णयों के अधीन कंपनी अंकेशक के कर्तव्य, ये हमने आज कवर कर लिए हैं।